वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में जो है सबसे पहले मेन फोकस जो मार्केटिंग में होता है वो कस्टमर की वैल्यूज़ और उसके रिलेशनशिप्स पे होता है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में जो है सबसे पहला जो है वो सेगमेंटेशन, सेकंड पे टारगेटिंग, थर्ड पे डिफरेंशिएशन और फोर्थ पे पोजीशनिंग। कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, स्ट्रैटेजी में से पोजीशनिंग जो है वो कहाँ पे है आपकी। इसके बाद प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन और प्लेसेस यूज़ किए जाते हैं, 4Ps जिसको कहते हैं। और इसके बाद है मार्केटिंग प्लानिंग की जाती है, फिर मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग कंट्रोल एंड मार्केटिंग एनालिसिस। ओवरऑल इस सिनेरियो के देखने के लिए मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, कॉम्पिटिशन्स, पब्लिक्स और सप्लायर्स तो सारी जो हैं स्ट्रैटेजीज़ जो हैं इनके तहत चलती हैं। ब्रीफ में देख लेते हैं कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं हम देख रहे हैं। मार्केट सेगमेंटेशन जो है इज़ अ डिवीजन ऑफ अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ बायर्स who have distinct needs, characteristics or behavior and who might require separate products or marketing mixes। तो सेगमेंटेशन में क्या होता है, बायर्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं उनके नीड्स और उनके बिहेवियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए सेपरेशन की जाती है। फिर है मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट क्या होता है, इज़ अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स who respond in a similar way to a given set of marketing efforts। फिर है कि मार्केट टारगेटिंग किस तरह की जाती है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है उनका सेंटर्ड होता है, कि वो कस्टमर पे फोकस करते हैं, मतलब टारगेट उनका जो है वो कस्टमर होता है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ evaluating each market segments attractiveness and selecting one or more segments to enter। मतलब वो इंटर होना चाहते हैं बार बार सेगमेंट्स में, बहुत सारे कंज्यूमर जिस तरह से अभी हमें सेगमेंटेशन का पढ़ा। फिर है मार्केट पोजीशनिंग, किस तरह से ये मार्केट में अपनी पोजीशन जो है वो सेट करते हैं या कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो वो इज़ दी अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्यूपाई अ क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिज़ायरेबल प्लेस रिलेटिव टू कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स इन द माइंड ऑफ द टारगेट कंज्यूमर। और जिस कंज्यूमर को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, जो उनका माइंडसेट है, उनका गोल इनको अचीव करना है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उस प्लेस को और कंपटीशन को और प्रोडक्ट्स को ये अपनी पोजीशन जो है वो अरेंज करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जो है इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आती है। फिर है मार्केटिंग मिक्स, इज़ अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस। जो अभी हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़े थे 4Ps। तो ये क्या करते हैं कि इनको मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, फिर उसकी प्राइस जो है वो भी मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए। आपका जो प्लेस है वो भी एक लोकेशन जो होती है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है या नहीं रखता। उसके बाद आपके प्रोडक्ट की क्या जो है वो प्रमोशन हुई है या नहीं है, टाइम के हिसाब से वो प्रमोट हुआ है या नहीं है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में आती हैं, जो मार्केटिंग मिक्स को इंटीग्रेट करने में काम आती हैं। फिर है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड मार्केटिंग मिक्स में किस तरह से आप ना डेवलप कर सकते हो। 4 चीज़ों के तहत आपकी प्रोडक्ट, आपकी प्राइस और आपकी प्रमोशंस और प्लेसेस। जो अभी मैंने कहा कि प्रोडक्ट की वैरायटी, क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम और पैकेजिंग और सर्विसेज कैसी हैं आपकी। प्राइस में लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाइनेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स। और प्लेस में चैनल्स, कवरेजेस और असॉर्टमेंट, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स। प्रमोशंस में एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, फिर सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस कैसे हैं। फिर आता है मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स को मैनेज भी करना होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो एनालिसिस है, सेकंड पे प्लानिंग, थर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन और फोर्थ पे कंट्रोल करना है आपने। मैनेजिंग एफर्ट्स में से फिर है इंटरनल एफर्ट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल भी, और पॉजिटिव और नेगेटिव भी।
जिसको हम SWOT कहते हैं, SWOT एनालिसिस, जिसमें है स्ट्रेंथ जो है आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, और इंटरनली और वीकनेसेस भी इंटरनली चेक की जाएगी, एक्सटर्नली उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं पॉजिटिव में और थ्रेट्स उसके कितने हैं ये नेगेटिव में। फिर रहते हैं है कि मार्केट्स प्लानिंग की कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग, जिसमें प्लान जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, समरी उसकी समझाई जाती है, फिर मार्केटिंग सिचुएशन चेक की जाती है प्रोडक्ट की, कि आपकी कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, इसकी थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ चेक की जाती हैं, ऑब्जेक्टिव एंड इश्यूज़ फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ जो अभी हमने पढ़ी, फिर है एक्शन प्रोग्राम और आपका बजट कितना है और आप इसको कितना कंट्रोल कर सकते हो। मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या होंगी इसकी, इज अ प्रोसेस दैट टर्न्स मार्केटिंग प्लान्स इनटू मार्केटिंग एक्शन टू अकम्प्लिश स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। So, successful implementation depends on how well the company blends its people, organizational structure, decision and reward system, and company culture into a cohesion action plan that supports its strategy. इसके बाद आता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरह से इसको मैनेज करती है। सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट और कस्टमर मैनेजमेंट। मार्केटिंग कंट्रोल लास्ट पे हम पढ़ते हैं जो हमारा फुल चार्ट में से था। तो कंट्रोलिंग इज़ अ मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट, टेकिंग ऑफ करेक्टिव एक्शन एज नीडेड। ऑपरेटिंग कंट्रोल और स्ट्रेटजी कंट्रोल के थ्रू ये काम होता है। फिर हमारा रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, मेजरिंग एंड मैनेजिंग रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट किस तरह से हम करेंगे। जो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है उस पर वापस आना, ROI जिसको कहते हैं इज़ अ नेट रिटर्न फ्रॉम अ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडिंग बाय कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। जो कॉस्ट होगी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट की उसको डिवाइड करेंगे हम मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट से, नेट रिटर्न फ्रॉम मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, जो नेट रिटर्न होता है मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट का डिवाइड होगा कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट से, तो हमारी रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। मार्केटिंग प्रोवाइड्स मतलब कि मार्केटिंग ROI प्रोवाइड्स अ मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो है मेजरमेंट करने से आपके जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपको मिल जाएगा जो भी आपने एक्टिविटीज़ की हैं मार्केटिंग की। सो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें इसकी ब्रीफली डिस्क्राइब की हैं हमने। सिर्फ हमारा टॉपिक जो था वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अगर क्वेश्चन में आ जाएँ तो आपको इजी होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस देन यू कैन कमेंट in comment section.